नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी बच्चों को, टीचर्स को और अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ। इन दिनों श्राद्ध पक्ष है। इसको कनागत भी बोलते हैं राजस्थान में। पितृ और पितरों के आगमन का कह लीजिए, पितरों को श्राद्ध देने का कह लीजिए, पितरों को तर्पण करने का कह लीजिए, ये इस तरह के दिवस भी हैं। इस 15 दिवस के दौरान ऐसा कहते हैं कि हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे जो भी परिवार के अन्य लोग समय पर या समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो सब जिस भी लोक में ऊपर हैं, वहां से इस दौरान वो पृथ्वी लोक पर आते हैं अपने सगे संबंधियों से मिलने। जैसे आप और मैं। बच्चों, इस बात को बहुत गौर से समझिए। पितृ पितृ जो ये जो श्राद्ध के दिवस होते हैं, इनका मतलब क्या है? ऐसे कहते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, वो इस समय इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और हम सबको देखते हैं। यदि हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें शाबाशी देते हैं। हमारे द्वारा जो भी उनको कृतज्ञता प्रकट की जाती है, चाहे भोजन के रूप में, चाहे उनको धन्यवाद के रूप में, चाहे उनको याद करने के रूप में, चाहे उनके नाम पर किसी गरीब को खाना खिलाने, प्रसाद बांटने के रूप में, किसी भी तरह जब आप उनको दिल से याद करते हैं तो वो खुश होते हैं। उनको लगता है कि मेरे पूर्वज, मेरे मेरे अग्रज, मेरे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद कर रही हैं, और वो जितना उनसे बन सकता आशीर्वाद देते हैं, और उसी आशीर्वाद की बदौलत हम लोग तरक्की कर पाते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर ऐसा भी कहते हैं कि यदि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, अपने पितरों को याद नहीं करते, उनके प्रति तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते या सम्मान नहीं करते, तो निश्चित रूप से वे रूठ जाते हैं। और रूठा हुआ व्यक्ति तो नाराज होता है, नाराज व्यक्ति तो बद्दुआ ही देता है या साथ नहीं देता। तो उनका जब आशीर्वाद आपके साथ नहीं होता, तो हमारे कई बने हुए काम अटकने लग जाते हैं। हम इसे धार्मिक विचारधारा से ऊपर उठकर भी इंसानियत के रूप में भी देखें, तो जो हमारे पूर्वज हैं, अगर उन्हें हमें याद कर लें, उनको नमन कर लें, उनको धन्यवाद कर दें, तो क्या गुनाह है? आपके पास पैसा है नहीं, आपके पास खाने खिलाने का पैसा है कि नहीं, इस समय है नहीं, कोई मैटर नहीं करता। आप दिल से बैठे, पानी का लोटा हाथ में ले, दक्षिण की तरफ मुंह करें और सिर्फ इतना है कि हे मेरे पितृगणों, हे मेरे पितृ देवताओं, मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता, ये मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके नाम पे 150 आदमियों को भोजन करा सकूं, एक आध ब्राह्मण को करा दूंगा। आप उनको भी नहीं करा सके तो आप प्रसाद बांट दे किसी को भी। आप बिस्किट खरीद के 2, 5, 10 रुपए के, ये जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, इनको बांट दे, किसी और को बांट दे, क्या मैं ये कर दूंगा? हे हे मेरे पितृगणों, मुझे भी सक्षम करो ताकि आपके लिए और अच्छा कर सकूं, या मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखो। आपका भाव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप उनसे अगर मांगने के लिए कर रहे हैं और उनके लिए भाव नहीं है, तो उल्टा पड़ जाएगा। ये बात सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं। मैं आमतौर पर इन सब चीजों को अनुभव करता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं पितृ दिवस के रूप में अपने सारे पितरों को याद करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आज जो कुछ भी हूं, अपने पितरों की वजह से हूं, अपने संगी साथियों की वजह से हूं। सो आप सबसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस पितृ दिवस के इन दौरान, इन दिनों के दौरान, बच्चों, आप अपने मम्मी पापा से बात करें, मेरा ऑडियो सुनाएं, और आप बिस्कुट खरीद ले, पार्ले जी के या किस तरह के इसके अपने पतंजलि के बिस्किट खरीद लें। पार्ले जी ब्रिटेन का है, शायद उसको नहीं खरीदें तो पतंजलि के बिस्किट खरीद लें, खरीद के गरीब बच्चों में बांट दें। देखिए उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी, उस खुशी से आपके पितृ इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि आपको 1 महीने के दौरान ही उसका फल मिलने लगेगा। आशा है मेरी भावनाओं को आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।